हाँ तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। आयत का विकर्ण 15 सेंटीमीटर और लंबाई 12 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 10+2 जो एग्ज़ाम 2021 में हुआ था 12 अक्टूबर शिफ्ट 1 में, उसका क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे होगा ये सॉल्व। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि एक आयत है। आयत कैसा होता है? आयत होता है जिसकी लंबाई यानी जिसकी एक भुजा ज़्यादा और दूसरी भुजा कम हो। आमने सामने की भुजाएं बराबर हों उसे आयत कहा जाता है। तो आयत का विकर्ण विकर्ण ये होता है एक कोने से दूसरे कोने तक खींची गई रेखा विकर्ण कहलाती है। और लंबाई इसकी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो हम लंबाई को 12 सेंटीमीटर लिख देते हैं और विकर्ण को हम 15 सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो ये आकृति किस टाइप की बन जाती है? ये आकृति एक समकोण त्रिभुज के आकार की हो जाती है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी एक तीसरी भुजा होती है जो सबसे लंबी भुजा होती है, जिसे कर्ण कहा जाता है। तो कर्ण 15 सेंटीमीटर है इसमें, और आधार इसमें कितना है? 12 सेंटीमीटर। और हमको लंबाई यानी एल लंब ज्ञात करना है। तो लंब कैसे ज्ञात करते हैं? पहले तो लिखते हैं यहाँ पर कर्ण का फार्मूला। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है? 15 स्क्वायर। आधार कितना है? 12। तो यहाँ पर 12 स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना है? लंब दिया नहीं है तो लंब को हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो 15 स्क्वायर का मतलब हो गया 15 15 225। 12 स्क्वायर का मतलब हो गया 12 12 144 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर पक्षांतरण कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 225 माइनस 144। तब एक्स स्क्वायर हो जाएगा 5 में 4 गया 1, 12 में 4 गया 8, 81। तो एक्स बराबर 81 का अंडर रूट। तो एक्स का मान हो गया 9 सेंटीमीटर। यानी लंब कितना निकला? 9 सेंटीमीटर। ये लंब क्या हुआ? एक आयत की चौड़ाई हो गई। अब हमारे पास आयत की लंबाई भी है और चौड़ाई भी। आयत की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी है? 9 सेंटीमीटर। तो हम निकाल लेते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। लंबाई कितनी है? 12। चौड़ाई कितनी है? 9। तो 12 ने माँ 108 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना निकला? 108 वर्ग सेंटीमीटर। 108 वर्ग सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है इस हिसाब से? ऑप्शन नंबर 2। देखिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है। 25 पुरुषों की औसत आयु 28 वर्ष है। 25 वर्ष की औसत आयु के 5 नए पुरुषों ने उनके साथ जुड़ गए। सभी पुरुषों की औसत आयु कितनी है? ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। अब देखिए 25 पुरुषों की औसत आयु लिख लेते हैं यहाँ पर। 25 पुरुषों की औसत आयु औसत आयु 28 वर्ष है। तो 25 पुरुषों की कुल आयु कितनी है? 25 पहले हमें 25 पुरुषों की कुल आयु ज्ञात करनी पड़ेगी। 25 पुरुषों की कुल आयु कितनी होगी? 28 गुणा 25। 25 अट्ठे 200, हंसी लगा 20, 25 दूना 50 और 20 700। ठीक है। अब 25 वर्ष की औसत आयु के 5 नए पुरुष जो हैं वो उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो इन 25 जो नए पुरुष हैं,
5 नए पुरुष हैं 25 वर्ष के, उनकी कुल आयु कितनी है वो भी हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5 नए पुरुषों की कुल आयु। ठीक है, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी इनकी, 25 वर्ष औसत आयु है और 5 नए पुरुष हैं तो इनकी भी 25 और 5 की गुणा हो जाएगी, 25 गुणा 5, 25 पंजे 125 वर्ष। ठीक है, तो जो 5 नए पुरुष आए हैं उनकी कुल आयु कितनी है 125 वर्ष, और पहले के 25 पुरुषों की कुल आयु कितनी है 700 वर्ष। ठीक है, अब टोटल कुल पुरुष कितने हो गए, कुल पुरुष 25 पुरुष पहले के, और बाद में 5 और नए आए हैं 5 पुरुष, तो टोटल पुरुषों की संख्या कितनी हो गई 30 पुरुष। ठीक है, इसी तरह से कुल आयु कितनी हो जाती है, कुल आयु 30 पुरुषों की कुल आयु कितनी हो जाती है 725 पुरुषों की आयु है 700 वर्ष, अब प्लस 5 नए पुरुषों की कुल आयु 125 वर्ष, तो टोटल हो जाती है 825 वर्ष। अब उसने पूछा सभी पुरुषों की औसत आयु कितनी है, तो निकाल लेते हैं सभी 30 पुरुषों की औसत आयु होगी कुल आयु बटा कुल पुरुष। ठीक है, तो कुल आयु कितनी है 825 और कुल पुरुष कितने हैं 30, तो 30 से हमको भाग दे देना है, तो भाग देंगे तो यहाँ पर देकर देख लेते हैं 30 दूना 60, 8 में 6 गया 2, 5, 30 ने माँ 270 ज़्यादा हो जाएगा, 30 अट्ठे 240, 30 सत्ती 210, 5 2 में से गया 1 दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 30 पंजे 150, 27.5, तो बराबर है कुल औसत आयु 30 पुरुषों की कितनी है 27.5 वर्ष। देख लीजिए, तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही हुआ है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राम ने 25% के लाभ पर 70,000 रुपये में एक मोटरसाइकिल बेची, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर मोटरसाइकिल को बेचना चाहिए। तो ऑप्शन दिए हुए हैं 72,900 रुपये, 72,600 रुपये, 72,800 रुपये, 72,700 रुपये। तो चलिए पता करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 25% के लाभ पर 70,000 रुपये में बेची, यानी 70,000 रुपये विक्रय मूल्य हुआ, लाभ है 25%, तो हमें क्रय मूल्य पहले निकालना पड़ेगा, तभी हम पता लगा सकेंगे कि 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे मोटरसाइकिल को कितने रुपए में बेचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य मान लेते हैं कि माना क्रय मूल्य कितना है, माना क्रय मूल्य x रुपये, माना क्रय मूल्य कितना x रुपये। अब लाभ कितना है, लाभ है 25%। ठीक है, लाभ 25%, तो क्रय मूल्य x रुपये और क्रय मूल्य पर 25% का लाभ। ठीक है, तो लाभ रुपए में हम पहले निकालेंगे, लाभ रुपए में तो कैसे निकलेगा, x गुणा 25/100 हो जाएगा, x गुणा 25/100, तो 25x की गुणा करेंगे 25x/100 रुपये, ये लाभ हो गया रुपए में। तो फिर विक्रय मूल्य निकालेंगे, विक्रय मूल्य कितना होगा,
विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य कितना है x रुपये और प्लस लाभ कितना है 25x बटा 100 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर 100 की x की गुणा होगी 100x प्लस 25x बटा 100 बराबर 125x बटा 100 रुपये, ये विक्रय मूल्य हुआ। ठीक है, और सवाल में दिया हुआ है विक्रय मूल्य कितना है 70,000 रुपये। यहाँ पर लिख लेते हैं विक्रय मूल्य बराबर 70,000 रुपये, ये दिया हुआ है, ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब जो हमारा विक्रय मूल्य निकला 125x बटा 100, ये इसके बराबर में कर देंगे। 125x बटा 100 बराबर 70,000 रुपये। अब क्या करना है, बस यहाँ पर तेरे गुणा 125x की गुणा करेंगे 125x बराबर हो जाएगा 70,000 गुणा 100। x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 70,000 गुणा 100 बटा 125। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको काट पीट के। 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। 5, अब 5 से हम 70,000 को भाग दे देंगे, 5 से हम 70 को भाग देंगे 14 भागफल जाएगा और बच्चा 3 जीरो हम लगा लेंगे ऊपर 14,000। अब 14,000 की 4 की गुणा कर देंगे तो x बराबर 14 चक्कू 56,000। 56,000 रुपये क्रय मूल्य निकला है। क्या निकला है, क्रय मूल्य। अब हम आराम से निकाल लेंगे कि 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे मोटरसाइकिल किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो 30% लाभ प्राप्त करने के लिए करने के लिए 56,000 का 30 बटा 100 हम निकाल लेते हैं। कितना होगा लाभ, 0 से 0 कैंसिल, 1 जीरो से ये 0 कैंसिल, 3 की 5600 से गुणा कर देंगे 3 जीरो 3 जीरो, 3 छक्का 18, 3 पंजे 15, 1 16, 16,800 रुपये लाभ होगा। ठीक है, तो बेचना कितने में पड़ेगा, तो कुल विक्रय मूल्य यहाँ पर लिखते हैं। कुल विक्रय मूल्य होगा 56,000 क्रय मूल्य है और 16,800 रुपये लाभ है, ये जोड़ देंगे 0 0 8 6 12 6 1 7, 72,800 रुपये में मोटरसाइकिल बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ। तो देख लीजिए आप लोग भी। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।